शंकर भगवान इस संसार को बता रहे हैं कि भैया संसार में रहना है तो पत्नी को घुमाने के लिए भी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो काम बनने वाला। स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है कि संध्या के समय कुछ काम नहीं करने चाहिए। ये कौन कौन से काम हैं? तो कहा कि संध्या के समय में किसी को सोना नहीं चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि शाम के समय मत सो। तो संध्या के समय में ये शास्त्रों में वर्णित है। बड़े भले ही बुजुर्गों ने शास्त्र ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी उनको ये बातें पता है। संध्या के समय में विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। संध्या के समय में रति क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि संध्या के समय में रति क्रीड़ा करते हैं तो दुष्ट संतान प्राप्त होती है। और संध्या के समय में भोजन भी नहीं करने चाहिए। संध्या के समय में भोजन करने से कई सारे रोग शरीर में आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, विज्ञान भी कहती है कि संध्या के समय में यदि हम भोजन करते हैं तो रोगग्रस्त हो जाते हैं। और एक और विशेष कारण है कि संध्या के समय में शंकर भगवान इस धराधाम पर आते हैं, तो उस समय पूजन अर्चन वंदन ही आप हम सभी को करना चाहिए। तो संध्या के समय में शंकर भगवान विचरण करने के लिए आते हैं। तो जो शंकर भगवान हैं, जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनको देखकर माता लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कहने लगी, देखो देखो महादेव कितने अच्छे हैं, अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, आप तो कभी हमें कहीं लेकर नहीं जाते। तो रूठ गई और कहने लगी कि आप हमें भी लेकर चलिए, आज तो हम लोग भी घूमने के लिए जाएंगे। माता लक्ष्मी जी नारायण से कहने लगी, नारायण भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन अब शंकर भगवान तो रहते हैं कैलाश पर्वत पर, तो उनको तो कहीं ताला वाला लगाने की आवश्यकता है नहीं, बोले भंडारी ठहरे, कोई धन मन रखाना नहीं। लेकिन आप तो लक्ष्मी माता हैं, आपको तो सारे संसार का धन संभालना है, आप तो स्वयं धन की देवी हैं, तो आज अपन लोग चलेंगे, लेकिन सब जगह ताला वाला लगा दो। अब घर में धन हो तो लोग ताला लगा के जाते हैं, कुछ ना हो तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो महाराज बड़ा विशाल भगवान के पास भंडार भरा हुआ है, तो ताले लगाना आरंभ किया। और जैसे ही ताले लगाना आरंभ करते हैं तो ताला लगाते लगाते शाम हो गई। अब हम लोगों को जैसा तो है नहीं कि महाराज 2-4 मकान हैं, किसी के पास यदि ज्यादा ही घर होंगे तो 2-4 घर होंगे। तो सोचा कि अब क्या करें, कैसे ताला लगाएं। तो ताला लगाते लगाते संध्या कालीन वेला हो गई, रात्रि हो गई। अब कहा रात्रि में कैसे जा सकते हैं विचरण करने के लिए। तो नारायण भगवान ने कहा कि आप ताला ही लगाते रहना। शंकर भगवान घूम के भी लौट कर आ गए। अब तो महाराज ठीक है, कल चलेंगे। अब कल तो सुबह से ही बढ़िया तैयारियां कर ली, और जैसी संध्या कालीन बेला हुई, लक्ष्मी नारायण भी घूमने के लिए निकल पड़े। और घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, बोले बद्रीनाथ पहुंच गए। और बद्रीनाथ में पहुंचे, इतना सुंदर स्थान देखा, तो इतना सुंदर स्थान देखा तो महाराज रूठ गई माता लक्ष्मी जी। नारायण से कहने लगी, हम तो यहीं पर रहेंगे, हमें तो यहीं पर रहना है। अब जैसी माता लक्ष्मी जी रूठी और कहा कि हम तो इसी स्थान पर रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, तो कहा कि ये तो शंकर भगवान का स्थान है, यहाँ पर आपको कैसे रख सकते हैं, तो अभी तो लौट कर चलिए, कुछ उपाय करते हैं। माता लक्ष्मी जी लौट कर आ गई। अब ऐसी रूठी कि भोजन नहीं कर रही है, किसी से बात नहीं कर रही है। देखिए देवियाँ कोई भी हो, रूठ जाए तो उनको मनाना बड़ा ही कठिन होता है। जब तक उनकी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए तब तक उनको मनाया नहीं जा सकता है। तो यदि रूठ जाएंगी तो बड़ी गड़बड़ है। तो देवियां यदि रूठ जाए तो पति का क्या कर्तव्य है कि उनको मनाने के लिए जो करना पड़े सो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आजकल के तो पति पत्नियों को मनाते ही नहीं है। मनाते हैं? नहीं मनाते। मनाते, देखिए एक कह रही है मनाते हैं, एक कह रही है नहीं मनाते हैं। हम किसकी बात मान लें भाई? मनाते हैं। हाँ, इनके मनाते हैं, इनके नहीं मनाते हैं, बताइए।
यदि सुन रहे हो तो देखिए मनाना चाहिए। स्वयं जगत के ब्रह्म अपनी पत्नी को मना रहे हैं, रूठ गई हैं, तो अब क्या करें। एक छोटे से बालक का रूप बनाया और शंकर भगवान के द्वार पर पहुंच गए। और जैसे द्वार पर पहुंचे, माता पार्वती जी ने देखा छोटा सा बालक द्वार पर रो रहा है। अब रोता हुआ देखा तो कहा, शंकर भगवान कोई आया है प्रभु, द्वार पे एक बालक है रो रहा है, उसे हम गोद में बिठा लें। शंकर भगवान ने बहुत मना किया, देवी गोद में मत बिठाओ, क्योंकि गोद में लिए हुए बालक को तो सर्वस्व देना पड़ता है, जो वो मांगेगा फिर वह देना पड़ेगा। तो बोले अरे छोटा सा बालक है, क्या मांगेगा। तो गोद में ले लिया, नहीं मानी, क्योंकि माता की करुणा, माताओं का हृदय तो करुणा से भरा होता है। कोई बालक रोता हुआ दिख जाए तो महाराज फिर उसे अपनी गोद में बिठा ही लेती हैं। गोद में बिठा लिया और जैसे गोद में बिठाया, लाड़ दुलार करने लगी। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि शुभ समय आने पर कुछ मांगेंगे। संध्याकालीन वेला हुई, अब विचरण करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है। तो जैसे घूमने का समय हुआ तो कहा कि अब इस बालक को कहाँ छोड़े। ये बोले बाबा इस बालक, बोले ये तो आपकी समस्या है, आपने ही तो लिया, आपने लिया, आप जानो। तो बोले नंदी को दे देते हैं, और नंदी को सौंप दिया। अब जैसे ही लौट कर आए तो नारायण भगवान जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही लौट कर आए तो दरवाजा बंद मिला, और जैसे बंद मिला तो खूब खटखटा रही हैं। कौन? माता पार्वती जी। और शंकर भगवान द्वार पर खड़े हुए हैं। बहुत गेट खटखटाया, दरवाजा खोलने के लिए कहा कोई भैया दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा ना खुले। तो शंकर भगवान ने कहा देवी हमने तो पहले ही कहा था कि किसी भी बालक को घर के अंदर मत ले जाओ, आप नहीं माने। अब देखिए, और जैसी ही माता पार्वती जी को थोड़ा सा क्रोध आया, माता पार्वती जी क्रोधित हुई तो दरवाजा फट से खुल गया। बोले शंकर भगवान की। और दरवाजा खुला तो अंदर कौन दिखाई पड़े? बोले माता लक्ष्मी और नारायण दिखाई पड़े। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भोले बाबा ने कहा चलिए चलते हैं, स्थान तो गया। बोले बाबा तुरंत ही उस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए? केदारनाथ धाम में चले गए।